Good morning, student. Hope you all well at home. Now, अब हम यूनिट 2 का सिलेबस शुरू करेंगे। तो पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगी। जो भी काम आपको करवाया जाएगा आपने सेम नोटबुक में करना है जिसमें आपने यूनिट 1 का काम किया है। You just fold down the page and write down Unit 2, पाठ नंबर 6, मुझ में भी प्राण है। तो पाठ को पढ़ने से पहले मैं ब्रीफली आपको बताऊंगी कि इस पाठ में किसके बारे में बात की गई है। इसमें इंसान ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लालच में आकर किन किन चीज़ों को नुकसान पहुंचाया है। सबसे ज़्यादा नुकसान नदियों को हुआ है, क्योंकि नदियाँ प्रदूषित हो गई हैं और उन प्रदूषित नदियों के कारण ही हमारा जो वातावरण है वो भी प्रदूषित है। तो उन नदियों में बढ़ते प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तो सब अपनी बुक निकालकर पहले से ही रखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। ना सबसे पहले मैं ऊपर पाठ परिचय में पढ़ रही हूँ, उसको आप ध्यान से सुनेंगे। हवा और पानी हमारे मूलभूत प्राकृतिक संसाधन हैं। हमारी आवश्यकताओं और लालच ने इन संसाधनों को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। लालच के कारण इंसान भूल जाता है, वो अपनी ज़रूरतमंद की चीज़ों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, जिससे नुकसान हमारा ही है। पानी के मुख्य स्रोतों में से एक नदी प्रदूषण के जिम्मेदार हम मनुष्य ही हैं। नदियों के प्रदूषण से संबंधित समस्या का वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो आओ बच्चों, अब हम पाठ पढ़ना शुरू करें। आज शाम रीना के घर में पूजा थी। पूजा समाप्त होने के बाद लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और धीरे धीरे वे अपने घरों की ओर प्रस्थान में चले गए। सुबह से ही रीना माँ के हर काम में हाथ बंटाती रही थी, जिससे वह थक गई थी, क्योंकि रीना के घर में पूजा थी और लोगों का आना जाना लगा हुआ था। तो वो सुबह से ही अपनी माँ के कामों में हाथ बटा रही थी, जिससे वह थक गई थी। थकान मिटाने के लिए वह सोफे पर बैठ गई और टेलीविज़न देखने लगी। टेलीविज़न पर नदियों के बढ़ते प्रदूषण से संबंधित एक कार्यक्रम आ रहा था। वो टेलीविज़न पर क्या देख रही थी? नदियों के बढ़ते प्रदूषण से संबंधित एक प्रोग्राम देख रही थी। और दूसरी तरफ रीना की माँ घर की साफ सफाई में जुट गई। उन्होंने पूजा के फूल एवं मालाएं, धूप, अगरबत्ती के अधजले टुकड़े, अधजले में जो आधे जले हुए, मिट्टी के कलश एवं कुछ पुरानी तस्वीरें जो अब पीली पड़ चुकी थी, एक बड़ी सी पॉलीथीन में भरकर रख दिए। जब पूजा खत्म हुई तो उन्होंने घर की साफ सफाई की और घर की साफ सफाई करते हुए जो भी सामान फेंकने वाला था उन्होंने उसे एक पॉलीथीन में भरकर रख दिया, जिसमें फूल थे, मालाएं थी, धूप अगरबत्ती के टुकड़े थे, मिट्टी का कलश था, पुरानी तस्वीरें थी जो पीली पड़ गई थी, खराब हो गई थी। तब तक रीना के पिताजी भी हाथ मुंह धोकर आ चुके थे। रीना की माँ ने उनसे कहा कि वे सुबह ऑफिस जाते समय इस पॉलीथीन को नदी में डाल दें। नाउ स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट पेज। रीना थकी हुई थी। टेलीविज़न देखते देखते वह सो गई। वो इतना थक चुकी थी कि वह टीवी देखते देखते सो गई। गहरी नींद में जाने से पहले उसे माँ का वाक्य, माँ का जो सेंटेंस था वो अस्पष्ट रूप से सुनाई दिया था। अस्पष्ट मीन्स जो क्लियर ना हो, साफ ना हो, धुंधला। शायद इसीलिए रीना सोते सोते उसी पॉलीथीन का सपना देखने लगी। जब वो गहरी नींद में सोने लगी थी तो उसे एक धुंधली सी आवाज़ सुनाई दी, पॉलीथीन।
तो जैसे ही वे सो गई तो वो पॉलीथीन से संबंधित सपना देखने लगी। सपने में रीना स्कूल जाने के लिए निकल रही थी। अब वो सपना सोच रही है कि माँ ने उसे रोकते हुए आवाज़ लगाई, रीना ज़रा रुको तो। रीना ने पलट कर देखा तो माँ वह बड़ी सी पॉलीथीन पकड़ाते हुए बोली, ले ये पॉलीथीन तू ही नदी में डालती जाना। तेरे पिताजी से रात को कहा था, लेकिन सुबह जल्दी के चक्कर में वे इसे यहीं भूल गए। रीना पॉलीथीन लेकर चली गई। रास्ते में नदी पर बने पुल पर वह रुकी और साइकिल से उतरकर पुल के किनारे तक गई। उस सपने में ही ये सब कर रही थी। फिर उसने पॉलीथीन को ज़ोर से नदी में फेंक दिया। पॉलीथीन फेंककर जैसे ही वह मुड़ी तभी उसे किसी के सुबकने की आवाज़ सुनाई दी। सुबकना होता है रोना, रोते समय जो आवाज़ आती है। रीना ने इधर उधर देखा पर कोई नज़र नहीं आया। आवाज़ दोबारा सुनाई पड़ने पर रीना ने ज़ोर से पूछा, कौन है? कौन रो रहा है? रीना के एक दो बार पूछने पर एक स्त्री सिसकियाँ भरती हुई प्रकट हुई। नदी में से एक औरत प्रकट हुई। रीना ने पूछा, आप कौन हैं और आप क्यों रो रही हैं? स्त्री ने सुबकते हुए कहा, तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई? अभी तुमने ही तो मुझे कष्ट पहुंचाया है। रीना ने आश्चर्य से कहा। आश्चर्य मीन्स बहुत ही हैरान होते हुए। हाँ, अभी तुम्ही ने तो मुझे दूषित कर कष्ट पहुंचाया है। दूषित मीन्स गंदा कर। रीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने जोर देकर पूछा, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ। कृपया करके आप अपना परिचय तो दीजिए। परिचय होता है अपने बारे में बताना, जानकारी। तभी स्त्री बोली, मैं नदी हूँ, वही नदी जिसे दूषित कर मानव हमेशा भूल जाता है। क्या आप सच में नदी हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि आप बोल रही हैं। क्या आप भी प्राणवान हैं? प्राणवान जिसमें जान हो, जो जीवित हो। जब मैं तुम्हारी प्यास बुझाकर तुम्हें जीवन दे सकती हूँ तो क्या स्वयं मुझ में प्राण नहीं होंगे? मुझे भी तो तुम्हारी तरह पीड़ा महसूस होती है, पर तुम मानव न जाने कितने वर्षों से मुझे दूषित कर करके पीड़ा पहुंचाते आ रहे हो। नदी ने उस छोटी सी लड़की रीना को समझाया कि मुझे मनुष्य हर बार कष्ट पहुंचाता है अपने फ़ायदों को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लालच में। रीना को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि नदी बोल सकती है। तब उसने नदी से प्रश्न किया, क्या तुम में भी जान है? तब नदी ने कहा, हाँ, अगर मैं तुम्हें जीवन दे सकती हूँ तो मुझ में भी जान है। जीवन देने का मतलब है कि मनुष्य पानी और हवा के बिना जीवित नहीं रह सकता। उसे जिंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पानी और हवा की। हवा से वे ऑक्सीजन लेता है, पानी से वो अपने जान को बचा सकता है। इसलिए नदी ने उसे बताया कि जो इंसान है वो लालच रूपी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए मुझे अपना क्या करता है? मुझे अपना हथियार बनाकर इस्तेमाल करता है। जो भी प्रदूषण वाली चीज़ें होती हैं वो नदी में फेंक दी जाती हैं। फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, पशुओं को नहलाना, जानवरों को नहलाना, कपड़े धोना, कुछ भी जो भी केमिकल्स कुछ भी आता है वो कहाँ चला जाता है? नदियों के थ्रू। जब नदियाँ आगे जाके मिलती हैं तो और भी प्रदूषित हो जाती हैं, जिससे हमारा वातावरण भी प्रदूषित होता है। नाउ स्टूडेंट, आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। 2 पेज पढ़े हैं, 2 हम कल पढ़ेंगे। तो जितना पढ़ाया गया है, जितना समझाया गया है, उतना ही आप समझेंगे और उसे पढ़ेंगे।